देखिए बच्चों, नई किताब में 12.1 और पुरानी किताब में 13.1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकाला है। यानी हमारे पास एक लकड़ी का ठोस बेलन था इस प्रकार। इस बेलन में एक अर्धगोला ये खोद के निकाला गया, एक अर्धगोला ये खोद के निकाला। ये नींबू के आकार का इसमें से काट के पूरा निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसकी त्रिज्या भी जो अर्धगोले की है वो बराबर होगी बेलन की त्रिज्या। यहाँ पर कहीं केंद्र होगा, ये पूरा वृत्ताकार है तो ये क्या होगी, एक त्रिज्या। ऐसे ही ये भी एक त्रिज्या होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी। क्या क्या बताया हमें, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। ये एक वस्तु है जैसा कि चित्र में दर्शाया है। चित्र में आपको दिख रहा है, किताब में भी यही चित्र बना है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 3.5 है। ये त्रिज्या कितनी है, 3.5 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का। अब वस्तु में कौन कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब हमने इसको काट कर निकाल लिया तो एक तो हमारे पास पृष्ठ बचा, ये जो गोल पृष्ठ है, ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। एक जब हमने इसमें से गोला काट के निकाला तो इसके अंदर एक गड्ढा हो गया, उस गड्ढे का पृष्ठ भी हमें दिखाई दे रहा है, तो वो भी वस्तु के वक्र पृष्ठ में ही आएगा। ठीक है, वो घटेगा नहीं, क्या होगा, जुड़ेगा। वक्र पृष्ठ प्लस जो गोलाकार पृष्ठ है। गोलाकार पृष्ठ जो होता है वो बन रहा है अर्धगोला, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र पिछले साल आपने पढ़ा था, फिर से याद करो। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ होता था 2 पाई r स्क्वायर और गोले का वक्र पृष्ठ होता था 4 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का कितना होता था। अब आज के बाद याद रखना कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, जो मैंने फॉर्मूले की जगह छुड़वाई है उसमें लिख दीजिए तुरंत। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r स्क्वायर। तो शेष वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, पहले हम इसे शब्दों में लिखेंगे। क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये बना, और उसको गुणा कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि एक वक्र पृष्ठ ये है और एक वक्र पृष्ठ ये है। इस वाले वक्र पृष्ठ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना जो गोल गोल बेलन था, क्योंकि काट के तो अंदर से निकाला है। इस वक्र पृष्ठ को आपने टच ही नहीं किया, तो ये वाला वक्र पृष्ठ तो अपनी जगह रहा, ये आ गया। उसके बाद जब आपने इधर के साइड में जब इसमें से गड्ढा किया, एक पृष्ठ और बन गया, कम थोड़ी हुआ। जब हमने इसमें से अर्धगोला काट के निकाला तो कम होने की जगह पृष्ठ बढ़ गया। अब एक भगोने में दूध है, उसे जमीन पर फेंक दो, तो दूध का जो पृष्ठ है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, अब सूत्र लिखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 गुणा अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई r। ये दोनों सूत्र आप अपनी कॉपी में नहीं नोट करें तो नोट कर लेंगे तुरंत। इनमें से 2 पाई RH प्लस 2 दूनी 4 पाई कॉमन ले लीजिए। 2 पाई r कॉमन, कितना बचा, h प्लस 2r। इन क्वेश्चन को करने का तरीका यही रखेंगे। पहले हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ के चित्र बनाएंगे, अगर नहीं बनाए तो चित्र में देखेंगे हमें क्या क्या पता करना है। क्या पूछा है उसने, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है वस्तु का, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कोई नहीं होगा। अब आपको वस्तु के बारे में विचार करना है। जैसे ये गोला है बेलन, इसका वक्र पृष्ठ ये हुआ, इसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा हो रखा है, तो अर्धगोलाकार पृष्ठ हुआ, और एक नीचे अर्धगोलाकार गड्ढा है। एक एग्जाम्पल है उसमें नीचे गड्ढा है ऊपर नहीं है। ठीक है, तो 2 से गुणा नहीं होगी। 2 से गुणा क्यों की मैंने, क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर वाला और एक अर्धगोला नीचे, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, अब इसे भूलना नहीं है। ठीक है, तब तक बैठ के ये मंत्र याद करते रहो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लगाओ, पाई का मान देखो दिया तो नहीं है, नहीं, तो 2
पाई का मान हम लगाएंगे 22/7, आर का मान हमें पता है 3.5, एच का मान हमें मालूम है 10 प्लस 2 गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल। 7 पंजे 0.5 दूनी 10, 1 हो गया गुणा 22। अरे 10 हुआ ना, 10 में 1 के बाद दशमलव 1.0 तो 1 ही होता है। ये कितना बचा हमारे पास 10 प्लस 3.5 गुणा 2 7, ये आ गया 22 गुणा 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 होती 374 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। चौथा करा दिया नहीं हमने अभी, चौथा देखिए। चौथा इतनी जगह में हो जाना चाहिए, इतनी जगह में हो जाएगा, इसलिए चौथा बाद में करेंगे। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है? खोखला अर्धगोला। अर्धगोला मतलब कटा हुआ नींबू आधा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी ये हमारे पास बेलन है, इस बेलन को हमने एक अर्धगोले के ऊपर रख दिया, यानी इस तरह का है व्यवस्था। ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर रख दिया हमने एक बेलन, ये बेलन, और ये बन गया हमारा एक खिलौना। दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, इसकी भी और इसकी। जो इसकी त्रिज्या होगी r, वही इसकी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या ही होगी r, क्योंकि ये एक वृत्ताकार भाग होता है। नींबू को ध्यान से देख लेना। जब नींबू काटते हैं गोल बिल्कुल, तो बीच में उसकी जो जगह होती है वो केंद्र होता है, और चारों तरफ उसकी त्रिज्याएं होती है। उसकी जो ऊंचाई है वो भी उस त्रिज्या के ही बराबर होती है, वो अर्धगोला होता है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। पूरा व्यास जो है हमारा 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ये तो 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर और यहां तक। तो पहले देखो अर्धगोले का व्यास, त्रिज्या कितनी आ जाएगी अर्धगोले की? और जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी ही बेलन की होगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही बेलन रखा है। अगर अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या बराबर नहीं है, या तो बेला अर्धगोले में घुस जाएगा या अर्धगोला बेलन में घुस जाएगा। इसलिए दोनों की त्रिज्या का बराबर होना जरूरी है, क्योंकि अध्यारोपित है। उसके ऊपर टिकेगा ही तब, क्योंकि खोखले है ना अंदर से। ये सब बातें सोचनी पड़ेगी। अंदर से दोनों खोखले हैं तो एक दूसरे के ऊपर तभी टिक सकते हैं जब दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर। तो बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई बताओ। हम देख रहे हैं कि ये है अर्धगोला, इसकी त्रिज्या r है, और r की जगह कितने सेंटीमीटर है? ये
7 सेंटीमीटर। तो ये भी तो त्रिज्या हो गई, ये कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो शेष कितनी बची 13 में 7 हटाना, कितनी बची 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ ये चित्र बनाने का तरीका है। साफ साफ हर चीज दिखनी चाहिए। पूरे बर्तन की ऊंचाई ये दिख रही है, गोले की त्रिज्या ये दिख रही है और बेलन की ऊंचाई ये दिख रही है। बेलन की ऊंचाई क्या कहते हैं हम h। ये 13 में 7 घटा के आएगा यानी 6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्या पूछा है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन के अंदर कौन सा पृष्ठ है जिसे आप छू सकते हो। तो जैसे ये बेलन है, इसका आंतरिक पृष्ठ ये है अंदर, ये पूरा पृष्ठ में छू सकता हूँ। ये कौन सा पृष्ठ हुआ? हाँ, मतलब मैथ में कौन सा हुआ? वक्र पृष्ठ। ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक नीचे हमने लगा रखा है अर्धगोला, वो भी खोखला है, तो उसको भी हम टच कर सकते हैं, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास जो सूत्र बना, किसका सूत्र बन रहा है? बर्तन का। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या बना आपके पास? इधर लिख रहा हूं मैं, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? इसके बराबर ये आ रहा है ना, तो इसके बराबर लिख रहे हैं। ये होता है 2 पाई r। और इसका कितना होता है अर्धगोले का? r स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, 2 पाई r कॉमन लोगे क्या बचेगा? h प्लस 2 पाई कॉमन, r कॉमन, एक घात कॉमन 2 थी, एक कम कर दो। अब मान लो r का मान तो 7 ही दिया, h का मान कितना है? 6 और r का मान 7 बाई दूनी 44 गुणा